नमस्कार मित्रों, आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। दरअसल आज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। बता दें कि विपक्ष कई दिनों से हमलावर था और दबाव बना रहा था सरकार के ऊपर कि वो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही हैं। तो इस लिहाज से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला राजनीतिक नज़रिए से भी माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव भी हैं। बता दें, जाति जनगणना का सामान्य अर्थ होता है कि जब जनगणना होगी उसमें जाति भी एक आधार होगी, अर्थात जाति के आधार पर जनगणना होगी और उससे ये समझ में आएगा, ये सरकार के पास आंकड़े होंगे कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। दरअसल इसका अभिप्राय ये होता है कि जब आरक्षण या अन्य सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी तो जातियों की जनसंख्या के हिसाब से उन नीतियों को बनाने में सुविधा होगी और जो टारगेटेड वर्ग है उसको कैसे लाभ पहुँचे उसमें भी इससे फ़ायदा होगा। साथ ही ये बता दें कि ये जो जनगणना होगी, ये मूल जनगणना जो हर 10 साल पे होती है उसी के साथ ही जाति जनगणना भी होगी। पर एक खास बात यह है कि 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी कोविड के कारण, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर 25 में ही ये जनगणना होगी और उसमें जाति का कॉलम भी ऐड किया जाएगा। इसके लिए जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे जनसंख्या एक्ट में, और इस लिहाज से कह सकते हैं कि शायद आंकड़े 26 के एंड तक सामने आएंगे, क्योंकि साल भर करीब से कम लगेगा इस मामले में। एक बात बता दें कि जो ये जनगणना की शुरुआत है 1881 में शुरू होती है ब्रिटिश काल में, और जातियों की जनगणना तब से शुरू हो जाती है साथ में मूल जनगणना के साथ ही, और 1931 तक जाति जनगणना बराबर होती रही है और उसके डेटा भी सार्वजनिक किए गए हैं। हालांकि 1941 में जाति के आधार पर जनगणना जरूर हुई, लेकिन उसके डेटा सार्वजनिक नहीं किए गए थे। आज़ादी के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि क्योंकि इससे जो सामाजिक भेदभाव है वो बढ़ सकता है, इसलिए जातियों के आधार पर जनगणना रोक दी गई थी। हालांकि एससी और एसटी के लिए ये जनगणना बराबर जारी रही। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला है। आज़ादी के बाद पहली बार की सरकार ने यह कदम उठाया है और इससे अगर इसका सही उपयोग होता है तो निसंदेह सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा वंचित वर्ग को। ऐसी जातियाँ जो अपेक्षा के पिछड़ी हैं, जिनको रिजर्वेशन का भी वो फायदा नहीं मिल रहा है जो अपेक्षित था, जो कि कुछ वर्ग तक सीमित था, तो निसंदेह अब जातियों के आधार पर जब जनगणना होगी तो उन तक लाभ पहुंचाने में सरकार को आसानी भी होगी। तो आगे इस संबंध में जो भी अपडेट होगी आपको हम देते रहेंगे। शुक्रिया।